बेटा इस वीडियो में मैं आपको रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट करके बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखोगे तो उसका फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि E कितना होता है, के क्यू एक्स बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब, या इसको आप पावर 3/2 भी बोल सकते हो। तो बेटा ये दो जगह जीरो होती है, एट x बराबर जीरो यानी सेंटर पे, या फिर x बराबर इन्फिनिटी पे E जीरो होती है। दोनों जगह जीरो है। तो अगर हम सोचें कि ग्राफ कैसा बनेगा, तो सबसे पहला कि ये ग्राफ कोई डिफाइंड नहीं है, ना ये स्ट्रेट लाइन है, ना पैराबोला है, ना हाइपरबोला है, ना सर्किल है, ये डिफाइंड नहीं है। और दूसरी बात यह है कि दो जगह जीरो हो रही है फील्ड, एक तो सेंटर पे और एक इन्फिनिटी पे, एक तो सेंटर पे और एक इन्फिनिटी पे। तो ग्राफ डिफाइंड भी नहीं है, और ये भी पता है कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, और ये भी पता है दो जगह जीरो हो रहा है। तो बेटा अगर सिर्फ एक हाफ का ग्राफ बनाए ये वाला, तो ये वाला ग्राफ ऐसा बनेगा कि ऐसे इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज होते होते इन्फिनिटी पे पैरेलल हो जाएगा। और अगर पीछे वाला ग्राफ बनाए तो वो जस्ट मिरर इमेज बनेगा। मिरर इमेज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पीछे की तरफ फील्ड पीछे होगी और आगे की तरफ फील्ड आगे होगी। मानते हो बात? तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा कि माइनस इन्फिनिटी से पैरेलल ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे मैक्सिमम हो रहा है, फिर जीरो हो रहा है, फिर यहाँ मैक्सिमम हो रहा है मैग्नीट्यूड में, और फिर पैरेलल होके जीरो पे जा रहा है। अब ये मुझे कैसे पता चला कि बीच में मैक्सिमम है? तो बेटा ऑब्वियसली दो जगह जीरो हो रहा है और बीच में फाइनाइट है, तो बीच में पीक को टच करेगा ना कहीं पे, तभी तो इंक्रीमेंट होते होते डिक्रीमेंट होगा। तो अगर हमें ये पता लगाना हो कि ये पीक किस पॉइंट पे आएगी, तो पता लगाएं हम कि E कितना है। E है के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर मैं डी ई बाय डी एक्स को निकालूं मैक्सिमा मिनिमा के लिए, तो के क्यू बाहर आ जाएगा और डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो के क्यू बाहर और u बाय वी से इसका इंटीग्रेशन होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स का 1 माइनस एक्स बाहर 3/2, और 3/2 इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 3/2 नीचे आ जाएगा और 3/2 माइनस 1 यानी 1/2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ इंटू 2x इक्वल टू 0, और नीचे जो आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि उसकी पावर 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। क्लियर है? तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और x आ जाएगा a बाय प्लस माइनस a बाय √2। यानी ये हो गया इस बात का मतलब कि ये पॉइंट जो है a बाय √2 हो गया, और ये पॉइंट हो गया माइनस a बाय √2, और ये फील्ड हो गई E मैक्स, और ये हो गई माइनस E मैक्स, जहां पे बेटा E मैक्स की वैल्यू कितनी है? अगर आप
x बराबर प्लस माइनस ए बाय रूट 2 रख दोगे तो आएगा के क्यू ए बाय रूट 2, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, नीचे आ जाएगा 3a स्क्वायर बाय 2 की पावर 3/2। ठीक है, तो नीचे इसको अगर सॉल्व करूं तो ई मैक्स आ जाएगा 2kq बाय 3√3a स्क्वायर, 2kq बाय 3√3a स्क्वायर। नीचे जो 2 है उसका पावर 3/2, 2√2, √2 से √2 कैंसिल, 2 ऊपर, और 3 की पावर 3/2, 3√3, और a स्क्वायर की पावर 3/2, a क्यूब, और a क्यूब से a कैंसिल। ये आ गया बेटा a मैक्स। और ये हमने ग्राफ बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट।